नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आपको लगातार पिछले दिनों से जो जनसुराज के दिग्गज हैं उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते आए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सरवर अली साहब हैं जो जनसुराज के प्रदेश महासचिव हैं बिहार के, और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर मेरे पास आए, और आपके जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुख्य मुद्दे हैं बिहार के, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है जनसुराज? मुख्य मुद्दा आप जानते हैं, आप प्रशांत किशोर जी की बात को सुनी है। उनका कहना है कि सबसे पहले जो बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए। जो लोग 5,000, 10,000, 8,000 की नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी उनको लगता है कि हमको 10,000 का मिल सकता है रोजी रोजगार, वहाँ लोग जाते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी से कहते हैं कि जब हम यहाँ कुछ अच्छा करेंगे तो सबसे पहले पलायन को रोकेंगे। उसके बाद जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, बद से बदतर है, उसको हम सुधारेंगे। स्वास्थ्य का जो मामला बहुत गड़बड़ है। लोग कहीं भी अगर गांव में अगर किसी डॉक्टर की ज़रूरत है तो उसको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर के पास जा पाते हैं। हम वैसी व्यवस्था करेंगे जो गांव में, देहात में एक अच्छा स्कूल की व्यवस्था करेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य हॉस्पिटल, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ का एक ऐसा ऑर्गेनाइज ये करेंगे, बनाएंगे कि जिससे लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। कहीं बाहर दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिहार प्रदेश सचिव हैं, कई जिलों में जाते होंगे। दरभंगा का हाल हम लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, और जनसुराज से लोग जुड़ रहे हैं वो भी यहाँ दिख रहा है। तो अन्य जिलों की क्या स्थिति है बिहार के? देखिए, जनसुराज पार्टी की तरफ बहुत तेजी से लोग चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से लोग जनसुराज को इस तरह से देख रहे हैं कि यही एक पार्टी है, यही एक शख्स है प्रशांत किशोर, जो बिहार की स्थिति इतनी बदतर है, उस बदतर से अगर कोई निकाल सकता है तो वो जनसुराज पार्टी है और वो प्रशांत किशोर जी है। इसलिए वो जितने भी लोग हैं बिहार में, सब लोग प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं और उनकी सोच की तरफ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिहार के किसी जिले में चले जाइए, आपको जनसुराज लोगों के जुबान पर बिल्कुल बैठ गया है। और वो आपको देखना है तो 11 अप्रैल को एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था बिहार में। वो रैली आपको इतिहास में दिखेगा, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइए और उसका साक्षी बनिए, और आपको समझ में आएगा कि बिहार किस तरह से अब जनसुराज पार्टी की तरफ और आदरणीय प्रशांत की तरफ देख रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिला सशक्तिकरण का दावा हर पार्टी करता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जब पार्लियामेंट भेजने की बात होती है, असेंबली में जाने की बात होती है, टिकट देने की बात होती है, उस समय उन महिलाओं को ही दरकिनार कर दिया जाता है। और यही हाल माइनॉरिटी के साथ भी किया गया है। तो 243 सीट जो प्रशांत किशोर के हैं, उनमें महिलाओं को और माइनॉरिटी को क्या तवज्जो दिया जाएगा? क्या उम्मीद है, कितनी सीटें उन्हें दी जा सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी कहीं भी जहाँ भी जा रहे हैं वो साफ साफ लफ्ज़ में कह रहे हैं कि बिहार में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनको उतनी भागीदारी मिलेगी। और जहाँ तक आपने मुसलमानों की बात किया, वो शुरू से कह रहे हैं कि भाई अगर 18% मुसलमान हैं तो हम उनका 40 से 42 सीट बनता है, मैं मुसलमान को जरूर दूंगा, और दूंगा ही नहीं, मैं अपने संसाधन से उनको जिता कर भी उनको विधानसभा पहुंचाऊंगा। रही बात महिला शक्तिकरण का, तो आप यकीन मानिए कि 40 कम से कम महिला को कैंडिडेट बनाया जाएगा और उनको भी जिता के विधानसभा भेजा जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी का वादा है और वो अपने वादे में खड़े उतरेंगे। लगातार जो यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसमें जो है लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, एक सैलाब सा बन पड़ा है। आखिर क्या है प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व में जो लोग जा रहे हैं उनके पीछे? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अपने आप में व्यक्तित्व है, ये बात आपने सही कहा। और बिहार में जिस तरह का पिछले 30-35 सालों में जो बिहार की स्थिति है वो बद से बदतर है। एक आदमी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो मेरे जनसुराज पार्टी के सुपरस्टार हैं, वो आदमी लंदन में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले
हर सुविधा से लैस। उसके बाद जब वो बिहार घूमते हैं और वो आकर जब बिहार घूमते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि हमको मिट्टी का कर उतारना चाहिए। और वो आदमी, आप ये यकीन मानिए कि आदमी दिन रात बिहार की तस्वीर को बदलने में लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जन स्वराज पार्टी 2025 में सत्ता में आएगी और बिहार का परिवर्तन करेंगे और बिहार की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। अंत में एक अपील चाहते हैं बिहार वासियों के लिए कि अगर जिस तरह प्रकार आप भरोसा करते हैं प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी पर, उस तरह जनता भरोसा करेगी या नहीं करेगी, और आप क्या अपील करना चाहते हैं कि आपके भरोसे पर ही जनता भरोसा करे और प्रशांत किशोर का साथ दे, इसके लिए एक अपील। नहीं, मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपने 30 साल में कई पार्टियों को मौका दिया है और आपने उसका रिजल्ट देखा कि आपकी क्या तरक्की हुई, बिहार की क्या तरक्की हुई, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या तरक्की हुई, आपके स्वास्थ्य में क्या तरक्की हुई। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग को निराशा हाथ लगा है। एक बार हम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक सही सोच लेकर सही लोगों के लिए सही काम करने के लिए आए हैं। एक बार जरूर मौका दीजिए और जन स्वराज पार्टी को सत्ता में लाइए। और जब सत्ता में आए और आप देखिएगा कि महीने 2 महीने में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।